हे गाइस वेलकम बैक टू डेल्यूशनल डेटा। तो हमने अपने पिछले वीडियो में कन्वर्जन करी थी एक्सप्रेशन की फ्रॉम प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो अब हम कन्वर्ट करेंगे एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें हमारे ऑपरेटर्स लास्ट में आते हैं और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें हमारे ऑपरेटर्स स्टार्टिंग में आते हैं। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स वाई जेड divided by minus a k divided by l minus स्टार। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। एक बेसिक फॉर्मूला हम यूज करते हैं बार बार, विच इज ऑपरेटर ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2। ये एक फॉर्मेट है जिसमें हम बार बार इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और हम अब इसको अपने स्टैक में पुश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आया एक्स। एक्स ऑपरेंड है तो इसको हमने डायरेक्टली पुश कर दिया। वाई भी ऑपरेंड है तो हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली पुश कर देंगे। जेड भी ऑपरेंड है, डायरेक्टली इसको स्टैक में पुश कर दिया। अब हमारे पास एक डिवाइड का सिंबल आया विच इज़ एन ऑपरेटर। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट टू ऑपरेंड्स को यूज़ करेंगे और इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर है हमारा डिवाइड, देन हमारा ऑपरेंड। ऑपरेंड यहाँ पे 1 नहीं, पहले हम यहाँ ऑपरेंड 2 लिखेंगे एंड देन ऑपरेंड 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने डिवाइड का सिंबल लिया, उसके बाद ऑपरेंड 2 था हमारा y एंड देन हमारे पास था z। तो अब हमने इसको लिखा और स्टैक में पुश कर दिया। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं माइनस। माइनस भी एक ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर को हमने पुश करने के लिए दोबारा से उसको इस एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों हमारे ऑपरेंड्स थे, तो सबसे पहले ऑपरेटर लिखेंगे यानी माइनस, देन ऑपरेंड 2 which is x, then divided by yz। अब हम क्या करेंगे, अब अपने नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है a। तो a को हम डायरेक्टली पुश कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली पुश करेंगे। पहले हम इसको अपने स्टैक में डालेंगे यानी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई जेड, और इसके बाद हमारे पास a आया, a को डायरेक्टली पुश किया। फिर k भी हमारा ऑपरेंड है तो इसको भी डायरेक्टली पुश करेंगे। k के बाद हमारे पास डिवाइड का सिंबल आया जो फिर से ऑपरेटर है, तो इसके लिए हम फिर से इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, ऑपरेटर ऑपरेंड 2 ऑपरेंड 1। तो सब अब हमारे पास डिवाइड है। सबसे पहले इसको एज इट इज लिख देंगे, इसके बाद हम लिखेंगे अपना ऑपरेटर यानी डिवाइड, उसके बाद ऑपरेंड 2 ऑपरेंड 1। अब हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे यानी एल। एल ऑपरेंड है तो डायरेक्टली इसको स्टैक में डाल दिया। अब हमारे पास आया माइनस। माइनस फिर से ऑपरेटर है, ऑपरेटर को ऐड करने के लिए हम लास्ट टू ऑपरेंड्स को पॉप करते हैं और ये एक्सप्रेशन बनाते हैं, यानी कि ये हमारे पास सेम रहेगा। इसके बाद हम ऐड करेंगे पहले अपने ऑपरेटर को। ऑपरेटर हमारा यहाँ माइनस है, माइनस एंड देन हमारे पास ऑपरेंड 2 है डिवाइडेड बाय ए के, एंड देन ऑपरेंड 1 है एल। अब अपने नेक्स्ट एलिमेंट को देखेंगे तो यह है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। ये भी एक ऑपरेटर है
तो इसके लिए भी हम इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले अपना ऑपरेटर लिखेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई, उसके बाद ऑपरेंड 2 एंड देन ऑपरेंड 1। तो हमारे पास आएगा माइनस x डिवाइडेड बाय वाई जेड माइनस डिवाइडेड बाय ए के एल। तो ये हमारा ऑपरेटर हुआ, ये हमारा ऑपरेंड 2 था, और यहाँ से यहाँ तक हमारा ऑपरेंड 1 था। हमने बार बार इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करके इसको कन्वर्ट कर लिया एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में। जैसे कि प्रीफिक्स एक्सप्रेशन हमारे पास, ये हमें पता चलता है कि हमारे जो भी ऑपरेटर्स हैं वो अब फ्रंट में आ चुके हैं, स्टार्टिंग में आ चुके हैं। तो ये हमारा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। So thank you for watching Delusional Data. If you like this video, please like, share and subscribe, and please do not forget to leave a comment.